कल तक यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे जो रूसी सैनिक घर जाना चाहते थे आज बेहद खुश हैं क्योंकि वो माला माल हो रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को थैंक यू कह रहे हैं। रूसी सैनिकों की खुशी की वजह है एक टैंक जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है ताकि पुतिन की पलटन का सामना कर सके। लेकिन इसी टैंक का रूसी सैनिकों की खुशी से क्या कनेक्शन है और वो राष्ट्रपति जो बाइडेन को थैंक यू क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए देखिए आक्रमण की स्पेशल रिपोर्ट। रूस के दुश्मन नंबर 1 सुपर पावर अमेरिका के हथियार महाजंग में पुतिन के सैनिकों का काल बन रहे हैं। जेलेंस्की की सेना अमेरिकी हथियारों के दम पर 2 साल से पुतिन की पलटन से लोहा ले रही है। राष्ट्रपति पुतिन कई बार अमेरिकी मदद को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। बावजूद इसके अमेरिकी मदद जारी है, हथियारों की सप्लाई हो रही है। अमेरिका मिसाइल से लेकर तोप, टैंक, आर्टिलरी यूक्रेन की जमीन पर उतार रहा है। हर दिन इस युद्ध को और विनाशकारी, हाहाकारी बना रहा है। अब तो राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की को हवाई शैतान देने तक की तैयारी में है और जिसका नाम है F-16। लेकिन इस बीच इस जंग की जमीन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जो बाइडेन की पेशानी पर बल ला दिया, उन्हें भयंकर टेंशन दे दी, जिसने बाइडेन के दिन के सुकून और रात की नींद को छीन लिया है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर के सामने आने के बाद रूसी सैनिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को थैंक यू बोल रहे हैं और कह रहे हैं बाइडेन उनकी झोली भर रहे हैं, उन्हें मालामाल कर रहे हैं। Sir Joe Biden, President of the United States of America. As Russian viewers, we want to express your most sincere gratitude for the Abrams tanks that the USA is supplying Ukraine now. आखिर क्यों रूसी सैनिक जो बाइडेन को थैंक यू बोल रहे हैं? कैसे बाइडेन रूसी सैनिकों की जेब भर रहे हैं? रूस यूक्रेन जंग से आई किस तस्वीर ने बाइडेन को टेंशन में डाल दिया है? आक्रमण में आज हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका रूसी सैनिकों की जेब भर रहा है, क्योंकि रूसी सैनिक जो बाइडेन को थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीर देखिए। यह है सुपर पावर अमेरिका का सुपर पावरफुल टैंक अब्राम्स। अब्राम्स एक युद्धक टैंक है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। कहते हैं जब ये जंगी जमीन पर उतरता है तो दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, उनके कदम उखड़ने लगते हैं। ये युद्ध की तस्वीर बदल देता है, हार को जीत में बदल देता है।
अब्राम्स का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने फारस की खाड़ी के युद्ध और बाद में अफगानिस्तान और इराक के युद्ध में किया था। आज की तारीख में अब्राम्स के एक्सपोर्ट वेरिएंट का इस्तेमाल हो रहा है। मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और इराक की सेनाओं के जरिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब्राम्स की इसी ताकत को देखते हुए यूक्रेन ने अमेरिका से इसे मांगा था और अमेरिका जेलेंस्की को पुतिन के खिलाफ इस डेंजरस टैंक देने को तैयार भी हो गया था। अमेरिका ने पिछले साल सितंबर के अंत में यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक की डिलीवरी भी दी थी। तब कहा जाने लगा था कि अब रूस की खैर नहीं, रूसी सैनिकों को अब जंग के मैदान से भागना पड़ेगा, नहीं तो अब्राम्स टैंक उनका काल बन जाएगा। लेकिन 2023-2024 में बदला, ना युद्ध की तस्वीर बदली और ना पुतिन की पलटन युद्ध से पीछे हटी। अब तो वो तस्वीर सामने आ रही है जो ये बताने को काफी है कि बाइडेन के अब्राम्स टैंक भी पुतिन के पावर के सामने बौने हो रहे हैं। ये मशीनी दैत्य भी रूसी सेना के सामने तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। यकीन नहीं होता तो आप इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये सुपर पावर अमेरिका का वही सुपर पावर अब्राम्स टैंक है जिसके कसीदे कल तक अमेरिका और यूक्रेन पढ़ रहे थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अमेरिका की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने पहले टैंक के चेसिस पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया, उसे नष्ट किया और फिर रूस के तूफान दस्ते ने इस टैंक को तबाह कर दिया। इस तरह पुतिन की पलटन ने अपने ऑपरेशन ब्लू को अंजाम दिया। हालांकि इस तस्वीर के आने के बाद न तो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से और न ही कीव की तरफ से कोई टिप्पणी आई है, लेकिन खबर है इस टैंक को उसी जगह तबाह किया गया जहां कुछ दिन पहले भी एक और अब्राम्स टैंक को इसी तरह रूसी सेना ने नेस्तनाबूद किया था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, अमेरिका की टेंशन यही खत्म नहीं होती, जेलेंस्की की मुसीबत यही खत्म नहीं होती। अमेरिकी टैंक अब्राम्स के तबाह होने के बाद रूस यूक्रेन जंग के मैदान में एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक रूसी सैनिक अमेरिका के अब्राम्स टैंक का मजाक उड़ा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को थैंक यू कह रहा है। बताया जा रहा है कि इसी टीम ने अब्राम टैंक को तबाह किया था और ये बाइडेन को मजाकिया अंदाज में थैंक यू कह रहे हैं, टैंक भेजने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के अब्राम्स टैंक को तबाह करने में इनकी कमाई हो रही है। जाहिर है ये अमेरिका के लिए बड़ी चोट है क्योंकि अब तक यही माना जा रहा था, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के अब्राम्स टैंक 19 साबित हुए हों, रूस से हारे हों। इसके पहले पिछले साल नवंबर में खबर आई थी कि अमेरिका यूक्रेन को दिए गए अपने अब्राम्स टैंक वापस मांग रहा है और उसके बदले 28 जर्मन लेपर्ड टैंक देने का वादा कर रहा है। अब्राम टैंक बनाने वाली कंपनी जनरल डायनामिक्स को लग रहा है कि यूक्रेनी सेना अब्राम्स टैंक के साथ युद्ध में कुछ खास नहीं कर पाएगी। जून जुलाई में रूसी सेना जर्मन टैंकों का भी जो हाल किया था उसके वीडियो छाए हुए थे। ऐसे में अब्राम्स टैंक के साथ भी ऐसा होने का डर अमेरिका को था, जिससे दुनिया भर में इन टैंकों की ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा को खासा नुकसान पहुंचता। इतना ही नहीं, सैन्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि ठंड के मौसम में अमेरिकी टैंक बेअसर साबित हो सकते हैं।
बर्फबारी में अब्राम्स टैंक के फंसने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि इन टैंकों को रूस यूक्रेन के स्थानीय मौसम के हिसाब से तैयार नहीं किया गया। इसके अलावा एक खतरा रूस के जरिए अब्राम्स टैंक को जब्त किए जाने का भी है, जिससे रूसियों तक इन टैंक की आधुनिक तकनीकी पहुंच जाएगी। अब ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका का यह बुरा सपना सच साबित हो रहा है, हकीकत में बदल रहा है। यूक्रेन से जिस तरह इस टैंक की बर्बादी की तस्वीर आई, वो कहीं न कहीं इसकी साख पर पट्टा लगाती है। साथ ही इस जंग में यूक्रेन के भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है, जो अमेरिका और यूक्रेन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। रूस यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन दोनों का ही अपना अपना मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन की मदद अमेरिका लगातार कर रहा है, चाहे वो सैन्य तौर पर हो, आर्थिक मदद हो, मानवीय सहायता हो। अमेरिका लगातार मदद कर रहा है ताकि यूक्रेन रूस के आगे डटा रहे, इस युद्ध में खुद को साबित कर सके। लेकिन अमेरिका की ओर से कैसे कैसे यूक्रेन को मदद दी जा रही है, आइए आपको समझा देते हैं। क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल दे रखा है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें भी दी जा रही हैं। कामिकेजे ड्रोन दिए गए हैं, आर्म्ड व्हीकल्स दिए गए हैं, शॉटगन और स्पेशल शूट दिए गए हैं। स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी अमेरिका दे रखा है यूक्रेन को। इसके अलावा जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी मुहैया करवाए गए हैं। तो अमेरिका सीधे तौर पर अपने हथियारों की खेप यूक्रेन को भेज रखा है। तो क्योंकि यूक्रेन में भारी कमी हथियारों की हो गई है, सैनिकों की हो रही है, सैनिकों की संख्या कम पड़ रही है, ऐसे में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अब आपको यह बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और इसी जंग के बीच यूक्रेन ने जर्मनी की शहर पर पुतिन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला पुतिन के स्वाभिमान पर है। दरअसल यूक्रेन के निशाने पर इस वक्त क्रीमिया है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि क्रीमिया रूस का वो दुर्ग है जिस पर कब्जा करना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका और जर्मनी के इशारे पर वो इस दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपना मिशन क्रीमिया शुरू कर दिया है। क्या है ज़ेलेंस्की का मिशन क्रीमिया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन का क्रीमिया प्लान, हथेली पर रखी जान। पुतिन लेंगे बदला, आने वाला जलजला। जर्मनी की चाल, बारूदी मायाजाल। ये तस्वीरें क्रीमिया पर हुए विध्वंसक हमले की हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन और जर्मनी के सुपर प्लान की हैं। ये तस्वीरें देखकर पुतिन का माथा ठनक गया है। ये तस्वीरें देखकर ज़ेलेंस्की के क्रीमिया प्लान का खुलासा हो गया है। इस वक्त पूरी दुनिया रूस, यूक्रेन, हमास और इजराइल के बीच जारी जंग की महाविनाशक तस्वीरों को देखकर हैरान है।
हमास के हैवानों के परखच्चे उड़ रहे हैं, आतंकियों की शामत आ रही है, इजराइल बारूद का गोला बन चुका है। सुपर पावर अमेरिका अपना जोर लगा रहा है। वो दुनिया को अपनी चौधराहट का लोहा मनवा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भी अमेरिका ही बॉस बनना चाहता है, चारों तरफ बारूद बिछाना चाहता है। लेकिन अब जर्मनी ने भी रूस के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले यूक्रेनी और जर्मन कमांडर का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें टॉरस मिसाइल से क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की बात हो रही थी। ऑडियो सामने आने के बाद ही क्रीमिया ब्रिज पर हमला हो गया। ब्लास्ट के बाद क्रीमिया ब्रिज पर आवाजाही बंद है। रूस ने क्रीमिया में यूक्रेन के 29 ड्रोन गिराने का दावा कर दिया है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले कर्च पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस हमले के बाद फिलहाल अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये हमला ऐसे वक्त किया गया है जब यूक्रेन सहयोगी देशों से हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने की मांग कर रहा है। यूक्रेन अमेरिका और नाटो के बूते जंगी जमीन में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। इस वक्त अमेरिका और जर्मनी यूक्रेनी राष्ट्रपति को वो शक्ति दे रहे हैं जिसके इस्तेमाल से ज़ेलेंस्की क्रीमिया को बार बार दहला सकें। यूक्रेन भले ही धुआं धुआं हो रहा हो, लेकिन उसका हौसला नहीं टूट रहा। अमेरिका और जर्मनी के इशारे पर यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार निशाना लगा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को निशाने पर ले रखा है। कर्च ब्रिज पर हुआ यह हमला पहला हमला नहीं है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 को तो यूक्रेनी सैनिकों ने कर्च ब्रिज पर हमला किया था। इस धमाके में पुल का एक हिस्सा तक गिर गया था। उस वक्त यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन का पारा ऐसा चढ़ा था कि पूरी दुनिया ने यूक्रेन को दहलते हुए देखा था। रूस ने कर्च ब्रिज का बदला लेने के लिए कई शहरों में 80 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी थी। दरअसल पुतिन के लिए क्रीमिया बेहद अहम है। रूस ने इस इलाके को अपने साथ जोड़ने के लिए समंदर में कर्च पुल को बनाया था। इस ब्रिज को क्रीमिया पर रूस के कब्जे के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। क्रीमिया के साथ साथ कर्च ब्रिज भी पुतिन का स्वाभिमान है। तो चलिए अब आपको उसी कर्च ब्रिज के बारे में बता देते हैं, जिस पर पुतिन के दुश्मन लगातार हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस का बनाया कर्च ब्रिज कई मायनों में पुतिन के लिए बेहद खास माना जाता है। ये ब्रिज ही रूस की सबसे बड़ी ताकत है। इसी ब्रिज के सहारे ही यूक्रेन को पुतिन धुआं धुआं कर रहे हैं। कर्च ब्रिज युद्ध के दौरान पुतिन के लिए लाइफलाइन से कम नहीं है। इसी ब्रिज से क्रीमिया को फ्यूल फूड की सप्लाई होती है। रूसी ब्लैक सी बेड़े की सप्लाई का रूट भी यही है। इसी रूट में रूस मिलिट्री इक्विपमेंट, गोला बारूद और सैनिकों को यूक्रेन भेजता है। इसी रूट से सेना भेजकर रूस ने यूक्रेन के खरसोन और जपरोजिया पर कब्जा किया। इसी ब्रिज के सहारे रूस क्रीमिया पर कब्जा जमाए हुए है। कर्च ब्रिज की सुरक्षा रूसी सैटेलाइट, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के हाथों में है। यूक्रेन के निशाने पर यही ब्रिज है। अमेरिका भी क्रीमिया को रूस के कब्जे से आजाद करना चाहता है, लेकिन कर्च ब्रिज ही रास्ते का रोड़ा है। इस ब्रिज को उड़ाने की यूक्रेन कई कोशिशें कर चुका है। यही वजह है कि पुतिन अब रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाली एक ऐसी समुद्री सुरंग बनाना चाहते हैं जिसके विध्वंस की कल्पना भी दुश्मन न कर पाए। पुतिन ने सीक्रेट सुरंग वाला जो मिशन
जो प्लान बनाया है उसमें चीन उसकी मदद करने वाला है। दरअसल चीन के लिए ये भी एक फायदे का सौदा है। रूस ने ड्रैगन के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन किया है, तो चीन ने भी यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन का साथ दिया है। चीन और रूस लगभग 2700 मील लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और बीते कुछ सालों से चीन रूस के इंपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स बनकर उभरा है। वहीं रूस और चीन की दुश्मनी एक ही मुल्क से है। ऐसे में सुपर पावर को पटखनी देने के लिए चीन और रूस की दोस्ती और गाढ़ी हो रही है। पुतिन और जिनपिंग मिलकर अब क्रीमिया के किले को और ज्यादा ताकतवर बनाने में जुट गए हैं। रूस और चीन साथ मिलकर समुद्र के अंदर एक सीक्रेट सुरंग बनाने का प्लान बना रहे। 17 किलोमीटर लंबी ये सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बिजनेसमैन की रूस क्रीमिया टनल प्रोजेक्ट पर बातचीत हो चुकी है। चीन की सरकारी कंपनी चाइनीज रेलवे कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन यानी CRCC इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हामी भर चुकी है। दरअसल रूस और चीन जिस सीक्रेट सुरंग को बनाने का प्लान कर रहे हैं उसे कर्च ब्रिज के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। रूस और चीन की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन और जिनपिंग की बारूदी दोस्ती कैसी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन जिस इलाके में रूस का साथ देने की सोच रहा है वो उसे मान्यता तक नहीं देता। दरअसल रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन चीन ने अब तक इस कब्जे को मान्यता नहीं दी। आसान शब्दों में कहें तो चीन अब भी क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन क्रीमिया से रूस को जोड़ने वाली सुरंग के लिए चीन रूस का साथ देगा। इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि चीन क्रीमिया के लिए दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? क्या रूस की आड़ में अमेरिका पर निशाना साधना चीन का मकसद है? क्या भविष्य में क्रीमिया बनने वाला है बारूदी सेंटर? क्रीमिया को लेकर पुतिन और जिनपिंग का क्या प्लान है? सवाल कई हैं, लेकिन इस वक्त आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर पुतिन को क्रीमिया को रूस तक जोड़ने के लिए समंदर में सुरंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो जवाब एक ही है। जवाब है पुतिन किसी भी कीमत पर क्रीमिया पर अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त अमेरिका, जर्मनी और यूक्रेन का एक ही मकसद है, क्रीमिया विजय करना या फिर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाना। और अपने इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए ज़ेलेंस्की ने रूस की डिफेंस लाइन तोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। फिलहाल यूक्रेन के अटैकिंग मोड को देखते हुए पुतिन की पलटन ने कमर कस ली है। ज़ेलेंस्की के एक एक हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने अपने शैतानों को मैदान में उतरने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस युद्ध को जीत कर रहेंगे, इस युद्ध को खत्म करके रहेंगे और ये बहुत जल्द होने वाला है। रूस में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही रूसी राष्ट्रपति इस महायुद्ध को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार डटे हुए हैं और इसके लिए अमेरिका के अलावा पश्चिमी देशों से मदद ली जा रही है। लेकिन अब जर्मन भी मदद कर रखा है और जर्मनी की ये मदद हो रही है यूक्रेन को बड़े बड़े टैंक उपलब्ध करवा करके। और सबसे खतरनाक अपना टैंक, लेपर्ड टैंक जो जर्मनी की मानी जाती है, ये अब यूक्रेन की मदद करने जा रहा है। आपको बता देते हैं इसकी खासियत क्या है। लेपर्ड टैंक जो 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन इसमें लगी होती है, 2 मशीन गन भी तैनात रहती है। इसके अलावा दोनों मशीन गन 1 मिनट के अंदर ही 4750 राउंड फायर कर सकती है। नली को घूमने में 10 सेकंड का टाइम ही लगता है। खाली टैंक का वजन अगर बात की जाए तो 52 टन होता है और वहीं अगर यह टन लड़ाई के लिए जब मैदान में जाती है तो इसका वजन हो जाता है 55 टन। सामने की तरफ से अधिकतम स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बैक गियर में 31 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है और दुनिया की सबसे खतरनाक बैटल टैंक इसे कहा जाता है, क्योंकि जमीन पर जब भी युद्ध होता है तो टैंकों की सबसे अहम भूमिका हो जाती है। और यही वजह है कि दूसरे देशों से अब बड़े बड़े हथियार यूक्रेन मांग रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध अब और हाहाकारी होता जा रहा है। इसे जीतने के लिए रूसी राष्ट्रपति पूरा जोर लगा रहे हैं। यूक्रेन एक बार फिर अपने इलाके गंवा रखा है, जिसके कारण ज़ेलेंस्की को मदद के लिए पश्चिमी मुल्कों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की जीती बाजी हारने लगे? आखिर क्या है इस हार का अमेरिका से कनेक्शन? जानने के लिए देखिए आक्रमण की अगली स्पेशल रिपोर्ट।
रूस यूक्रेन युद्ध के बादल अभी और घने होंगे, विकराल होंगे, विध्वंसक होंगे। मिसाइलें अभी और दहाड़ेंगी, तबाही मचाएंगी। तोपों की गर्जना और डराएगी, थर्राएगी, सहमाएगी। राष्ट्रपति पुतिन के इरादों ने जता दिया है, बता दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं जब तक ज़ेलेंस्की घुटनों पर नहीं आ जाते। रूसी हमले इसी तरह से होते रहेंगे, शहर दर शहर तबाही मचाते रहेंगे। पिछले महीने की 24 फरवरी को इस महाजंग को 2 साल पूरे हो गए, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। रूसी फौज जहां यूक्रेनी डिफेंस लाइन को तोड़ने पर आमादा है, तो वहीं यूक्रेनी सेना भी पश्चिमी हथियारों से पलटवार कर रही है। न ज़ेलेंस्की शांति की बात को तैयार है, न महाबली पुतिन। यूक्रेन वॉर अब बेहद खतरनाक मोड़ पर है। पुतिन अब इस जंग को खत्म करने के लिए फाइनल फैसला ले चुके हैं। पुतिन जंग की दूसरी बरसी के बाद बेहद एक्शन मोड में है। परमाणु प्रहार की चेतावनी दे रहे हैं, परमाणु मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्मी को रेडी रहने का आदेश दे रहे हैं। पुतिन की आक्रामकता का असर भी जंग में देखने को मिल रहा है। रूसी फौज ने यूक्रेन के अवदिव्का शहर को कब्जे में लेकर झंडा फहरा दिया। रूस के रक्षा मंत्री ने भी अवदिव्का शहर पर कब्जे की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख ने भी अवदिव्का शहर पर कब्जे की बात कबूल की है। यूक्रेन के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा, हमने पूर्वी यूक्रेन स्थित अवदिव्का शहर से सैनिक वापस बुला लिए हैं, जहां बड़ी संख्या में सैनिकों ने पिछले 4 महीनों में रूसी हमले का माकूल जवाब दिया। हमने ये फैसला घेराबंदी से बचने और सैनिकों के जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। सैनिकों को दूसरे माकूल स्थानों पर भेजा जा रहा है। अवदिव्का शहर पर रूस के कब्जे के बाद बड़ा दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना को हथियारों और गोला बारूद की कमी के चलते अवदिव्का शहर से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेनी सेना के इस कदम को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अवदिव्का शहर पर कब्जे को लेकर कीव सैन्य प्रमुख ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। अमेरिकी मदद न मिलने से यूक्रेन अपने अस्तित्व की जंग हार रहा है। रूसी फौज ने यूक्रेन के बड़े शहर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की एक बार फिर मदद के लिए पश्चिमी देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं। ये युद्ध रूस के लिए, आतंकवादियों के लिए निराशाजनक हो जाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को नष्ट कर देती है जो जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, और ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रत्येक भागीदार जानता है कि क्या आवश्यक है। खास बात इसे साकार करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आपूर्ति का एक स्तर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं होता है और अमेरिका या यूरोप ईरानी शहीद ड्रोन या रूसी जेट विमानों से हार जाते हैं, तो ये इतिहास में सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। बुराई को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, न तो कमजोर निर्णयों से, न आपूर्ति में देरी से, और न अनिर्णय से। 2 साल से ज़ेलेंस्की के लड़ाके अमेरिकी हथियारों की मदद से अब तक रूसी फौज को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सैन्य मदद से हाथ पीछे खींचे, यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा है।
उधर यूक्रेनी शहर पर कब्जे की खुशी में पुतिन गदगद हैं। अवदिवका शहर पर कब्जे को लेकर पुतिन इसे जंग में अहम जीत बता रहे हैं। पुतिन ने अपनी फौज और कमांडरों को बधाई दी है। पिछले साल मई में यूक्रेन के बड़े शहर बखमुत पर कब्जा करने के बाद से अवदिवका पर रूस की सबसे बड़ी जीत है। ये सब कुछ तब मुमकिन हो रहा है जब यूक्रेन गोला बारूद की भारी कमी का सामना कर रहा है और अमेरिका की तरफ से सैन्य सहायता में देरी की जा रही है। जंग के 2 साल बाद अब साफ संकेत है, यूक्रेनी सेना जवाबी हमले का सामना करने में नाकाम रही और कहीं न कहीं रूसी सेना ने अब युद्ध को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। यूक्रेन को अब तक गोला बारूद देने वाले अमेरिका ने आखिरकार अपने हाथ क्यों पीछे खींचे, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका शुरू से इस जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन को हथियार देता आया है। 2 साल से यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता का $60 बिलियन का पैकेज कांग्रेस में तकरार के कारण पिछले साल से अटका हुआ है। रिपब्लिकन सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। कई सांसदों का साफ कहना है कि यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद सिर्फ और सिर्फ जंग को लंबा ही खींचेगी। पुतिन यूक्रेन जंग से पीछे नहीं हटने वाले। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 1 सप्ताह पहले ही चेतावनी दी थी, यूक्रेन के लिए नए अमेरिकी सैन्य सहायता पैकेज के लिए हो रही देरी की कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने यूक्रेन का समर्थन जारी रखने की अमेरिकी मदद याद दिलाने के लिए यूक्रेन के वॉर जोन से आ रही हर तस्वीर दहलाने वाली है। पुतिन की आर्मी यूक्रेनी डिफेंस लाइन को तोड़ने पर आमादा है। यूक्रेनी सेना को जहां पश्चिमी हथियार मिलने बंद हो चुके हैं, वहीं पुतिन को उनका दोस्त और नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद सप्लाई कर रहा है। ईरान से भी पुतिन को बड़ी मदद मिल रही है, फिर वो चाहे उसके खतरनाक ड्रोन हो या कमांडो, पुतिन जो ठान लेते हैं वो हर हाल में करते हैं। यूक्रेन को जहां अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद मिल रही थी, वहीं रूस ने अपने दम पर इस जंग को लड़ा। हालांकि इस जंग में रूस को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका से यूक्रेन को मदद ना मिलना पुतिन के लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है। यूक्रेन के बड़े शहर पर कब्जा होना कहीं न कहीं राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को बड़ा फायदा दे सकता है। ऐसे में पुतिन अब यूक्रेन पर लाखों सैनिकों के साथ प्रहार करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुतिन की आर्मी यूक्रेन पर 6 फ्रंट से अटैक करने वाली है, जिससे यूक्रेन का बचना नामुमकिन है। ऐसे में देखना होगा रूस यूक्रेन की आग में घी का काम करने वाला अमेरिका आगे करता क्या है। वो जल्द से जल्द रूसी सैनिकों का सामना करने के लिए यूक्रेन को हथियार देता है या फिर उसे बीच मझधार में छोड़कर निकल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।